उत्पत्ति की पुस्तक 29वें अध्याय का मनन। 29वां अध्याय में 35 वचन लिखे गए हैं। इन 35 वचनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले के 15 वचन या पहला भाग है। दूसरे 15 वचन अर्थात 16वें वचन से 30वें वचन तक दूसरा भाग है। 35 से 31 से 35 वचन तक तीसरा भाग है। इन 3 भागों में पहले भाग के 15 वचनों में याकूब पद्दनराम को हारान को पहुंचना, वहां सबसे पहले राहेल से मुलाकात करना, जाकर अपने पिता लाबान से याकूब के आने के विषय में बताना, लाबान आकर याकूब को घर ले जाना, यहाँ तक पहला भाग है। अब दूसरे भाग में हमारे लिए 16वें वचन से देखने पर लाबान की दोनों बेटियों में से एक से अर्थात राहेल से याकूब ने बहुत प्रेम किया। लाबान ने याकूब से पूछा कि मेरे घर में रहकर सेवा करने पर मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं? याकूब ने ठान लिया कि वह राहेल के लिए 7 साल सेवा करेगा। इसलिए यदि हम 16वां वचन से 24वें वचन तक देखें तो लाबान ने राहेल के बदले में लिया को याकूब से पास ले गया, धोखा देकर उसके पास ले गया, ऐसा हमें दिखाई देता है। उसके बाद वह और 7 वर्ष राहेल के लिए, दूसरे 7 वर्ष भी उसके लिया सेवा के आमदनी लेकर सेवा की। यहाँ पर 30वां वचन समाप्त होता है। 31वां वचन से तीसरे भाग को यदि देखें तो यहोवा ने देखा कि लिया अपरी हुई, तब उसने उसकी कोख खोलकर 4 पुत्रों को दिया, रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा। इन चारों पुत्रों को परमेश्वर ने लिया को दिया। इस प्रकार से 29वें अध्याय का इतिहास हमारे लिए विवरण किया गया है। पहले वचन से वचनों का मनन करेंगे। फिर याकूब ने अपने मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। याकूब बेरशेबा से निकल गया। उसके माता पिता इसहाक और रिबका की आज्ञा उसकी माता रिबका का भाई लाबान की बेटियों में से एक को विवाह करके लेकर आने के लिए उसके भाई का क्रोध शांत होने तक उसने विराम लेते हुए वह पद्दनराम को हारान को आरा है। उस बीच के मार्ग में उसने बेतेल के अनुभव को देखा। जब वह हारान को पहुंच गया, उसे पूर्व देश करके बताया गया है। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वों के देश में आया, और उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। जब सब झुंड वहाँ इकट्ठे हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुआं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों की त्यों रख देते थे। सो याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से तो है। और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों के लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठा होने का समय नहीं, सो भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठे होते हैं, तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। याकूब पूर्व के देश की ओर गया
उस नगर में एक स्थान में कुआं है, वह जल का कुआं है। जल के कुआं के पास 3 जूंड वहाँ पर सोए हुए हैं। याकूब उनके चरवाहों से बातचीत कर रहा है। उस कुएं पर एक पत्थर धरा गया है। जब सब झुंड वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद उस पत्थर को कुएं के मुंह से लुढ़काया जाता है। उसके बाद भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख जाते हैं। ये उसकी प्रक्रिया है। उनसे बातचीत करते हुए उनसे पूछ रहे कि हे भाइयों, तुम कहाँ के हो? देखियो, याकूब उनसे मिलजुल कर बातें करने के स्वभाव को रखकर उनसे व्यवहार कर रहा है। भाइयों, ऐसा पुकार रहा है, पहचानिए। याकूब की आयु 78 साल की है। ध्यान दीजिए, आयु में बहुत बड़ा है। राहेल से भी याकूब आयु में बहुत ही बड़ा है, परंतु उन दिनों में पुरुष बहुत बलवान रहते थे। ऐसा इतिहास हमें स्मरण दिलाती है। याकूब की अद्भुत यात्रा पद्दनाराम को इस रीति से पहुंचाना हम जान रहे हैं। याकूब ने उनसे पूछा कि हे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा कि हम हारान के हैं। हारान या नगर नाहोर करके भी कहलाया गया था। हारान इस नगर में ही उन दिनों में इब्रानियों ने उसी नगर से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया है, ऐसा हम देखते हैं। इस हारान में रहने वाला उसका सगा मामा लाबान के कुशल क्षेम के विषय में वह पूछ रहा है। उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। नाहोर के पुत्र का नाम बतूएल है, बतूएल के पुत्र का नाम लाबान है। परंतु एक जनरेशन को स्किप करके बताना ये बाइबल में रिवाज से आने वाली विशेषता ही है। उन्होंने कहा, वह कुशल क्षेम से है। उसकी बेटी राहेल देख, पीछे वह झुंड को लेकर इसी स्थान पर आ रही है। इस समाचार को उन्होंने बताया। याकूब ने उनसे कहा, अभी तो दिन बहुत है, इसलिए तुम भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। ऐसा कहने पर उन्होंने कहा, हमारी आदत यह है कि सब झुंड इकट्ठा होने से पहले हम पानी नहीं पिलाते हैं। सब झुंड इकट्ठा होने के बाद उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर सभी झुंडों को एक साथ हम पानी पिला सकते हैं। ये आदत बन गई है, ऐसा उनसे कहा। इस प्रकार से उनके बीच बातचीत चली ही रही थी कि लाबान की छोटी बेटी राहेल वह अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। वह उनको चरा रही है। देखिए, साधारण रीति से भेड़ बकरियों का चरवा पुरुष ही रहते हैं, यह भावना हमें रहती है। परंतु लाबान अपनी बेटियों को भी भेड़ बकरियां देकर चरवा रहा है। इस पीढ़ी को यदि हम अपनी भाषा में कहें तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन बिजनेस, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, उन दिनों में ही उन स्त्रियों ने काम किया। यहाँ पर इसी परिवार के विषय में एक बात बताऊंगा। याकूब का राहेल और लिया के साथ विवाह होकर संतान होने के बाद लाबान के घर से बाहर आने वाले लाबान के झुंड के लिए काम करते समय लाबान की दोनों बेटियों ने याकूब से कहा कि हमारे पिता ने हमारी आमदनी को भी पूरी रीति से खा लिया, ऐसा कहा। अर्थात वह स्त्री होकर भी काम करके आमदनी को लेने वाले के समान ठहरे हैं। यहाँ पर देखिए, राहेल अपने पिता की भेड़ बकरियों के लिए आई है। याकूब अपने माता का भाई लाबान की बेटी राहेल को, अपने माता का भाई लाबान के भेड़ बकरियों को उसने देखने पर निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काकर अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया।
याकूब को किसी ने पानी पिलाने के लिए ना कहने पर भी वह स्वयं ही पानी पिला रहा है। इन्विटेशन, वह राहेल के निकट का रिश्तेदार है, ऐसा कहने के पहले ही उसने उसकी सहायता करके वह कौन है उसने बता दिया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। याकूब इमोशनल हो गया, भावुक होकर वह दुखित हुआ और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ, अर्थात रिबका का पुत्र हूँ। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया, देखिए रिश्तेदारों के बीच रहने वाला संबंध प्रेम किस प्रकार से रहता है, यहाँ पर वर्णन किया गया है। वह राहेल के पिता लाबान की बहन रिबका का पुत्र हूँ, ऐसा कहते ही वह आनंदित होकर दौड़कर अपने पिता के पास जाकर उस बंधु के आने के विषय में उसने बता दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया और याकूब ने लाबान से अपना सब वृत्तांत का वर्णन किया। राहेल से समाचार पाए हुआ लाबान तुरंत ही दौड़कर उसके बहन के बेटे को देखने के लिए पहुंच गया। उसे चूमा, उसको गले लगाया। देखिए बहन का भाई कहते ही कितना प्रेम प्यार उभर के आया है, हम देख सकते हैं। वहाँ दोनों भी मिलकर लाबान के घर चले गए। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। सो याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। इसलिए इस वचन को देखने पर लाबान के घर गया हुआ याकूब ने अपने सारे वृत्तांत का वर्णन किया। कौन सा वृत्तांत की? वह इसहाक और रिबका का पुत्र है। एसाव जो बड़ा है, इस कारण वह घर में रहकर भेड़ बकरियों को चरवा रहा है। पहलौठे के अधिकार को किस प्रकार से बुद्धि और ज्ञान से उसने एसाव से छीन लिया, उस विषय को, उसके बाद धोखा देकर किस प्रकार से आशीष पाया, इस विषय को उतना ही नहीं, एसाव उसे मारने का प्रयत्न कर रहा है या जानकर वह इस प्रकार से माता पिता के द्वारा भिजवाया गया करके इन सारे विषयों को उसे बता दिया। उसके लिए लाबान ने कुछ न कहा, उसे स्वीकार किया। महीने भर अच्छे से उसे अपने घर में रखकर एक बंधु की जिस प्रकार से प्रेम से देख रेख की जाती है, उसी प्रकार से उसने देख रेख की। 1 महीना पूरा होने के बाद लाबान अपने व्यापार की सादगी में रहने वाले उस ऊंचे टेक्निक को निपुणता से याकूब को अपने झुंड पर काम करने निमित्त उसे किस प्रकार से लाया जा सकता है, उसका यत्न कर रहा है। 1 महीना होने के बाद लाबान कह रहा है, भाई बंद होने के कारण तुझसे सेंतमेंत सेवा कराना मुझे उचित नहीं है। सो कहा, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं? इन 1 महीनों में याकूब लाबान का सहकारी बनकर रहा होगा। उस कारण लाबान याकूब से कहते हुए, 1 महीना पूरा हो गया है, अभी तक तू मेरे साथ काम करते आया है, अभी भी तू मेरे सगा भांजा होने के नाते मेरे लिए सेंतमेंत सेवा करेगा क्या? मुझे तो ऐसा करवाना उचित नहीं है। तू यदि आमदनी को चाहे तो मैं तुझे उसके बदले आमदनी दूंगा, इसलिए तू मेरे साथ आमदनी पर काम करना, ऐसा कहकर वहाँ पर उसे फिक्स करा रहा है। उसे वहीं पर स्थिर करने के लिए वहीं पर रह जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 16वां वचन, लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया के तो धंधुली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। सो याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा,
मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 बरस तेरी सेवा करूँगा। देखिए, याकूब भेड़ बकरियों को नहीं मांग रहा है। उसके माता पिता ने उसे क्या बताया? लाबान की बेटियों में से एक को विवाह करके ले आना, ऐसा बताया था। इसलिए उसे ले जाने के लिए, लाबान को देने के लिए याकूब के पास कुछ भी नहीं है। उस कारण वह आमदनी पर काम करने के लिए उसे ही आमदनी के रूप में पाने की इच्छा की। उस पर लाबान ने कहा, उसे पराई पुरुषों को देने से तुझको देना उत्तम होगा। सो मेरे पास रहा। सो याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़ी ही दिनों के बराबर जाना पड़ा। प्रेम करने के कारण काम करने के दिन थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। इसलिए प्रेम एक व्यक्ति को उन अद्भुत रीति से प्रेरणा देती है, ऐसा हमें जानना है। द लव मोटिवेट्स ए पर्सन। प्रेम एक व्यक्ति को प्रेरणा देकर बलवंत करती है, जबरदस्ती करती है, ऐसा हमें समझना है। उसके बाद तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। सो लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और उनकी जेवनार की। शाम के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। रात के समय में घूंघट में रहने वाली स्त्री को लाबान ने ले जाकर याकूब को सौंप दिया और याकूब उसके पास गया। भोर को उठकर देखने पर वह लिया है करके पहचाना। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा को दिया। भोर को मालूम हुआ कि ये तो लिया है। सो उसने लाबान से कहा, यह तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं है? राहेल के लिए नहीं की, फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? गलतियों की पत्री 6वां अध्याय गवाही देती है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। पहलौठे के अधिकार के लिए उसके स्वयं के पिता को मैं तुम्हारा पहलौठा पुत्र हूँ ऐसा बताकर धोखा दिए हुए याकूब को लाबान के द्वारा परमेश्वर ने सबक सिखाया। वह छोटी के लिए सेवा करने पर उसे लाबान ने बड़ी बेटी को धोखे से उसके पास ले गया। पहलौठे के अधिकार को पाने के लिए पहलौठा बना हुआ याकूब ने धोखा पाकर वही पहलौठी लिया जो धंधुली थी, उसे पत्नी के रूप में दिया गया। याकूब ने लाबान से, तूने मुझसे ये क्या किया है? ऐसा प्रश्न कर रहा है। हाँ, इसने अपने पिता से किया हुआ क्या है? ऐसा प्रश्न अपने आप से करना चाहिए ना। इसलिए धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाएगा। हाँ, हर कोई अपनी क्रियाओं के द्वारा ही प्रतिफल को पा रहा है। देखिए, यदि हम गेहूं की बीज बोएंगे तो गेहूं के फसल को ही काटेंगे। जैसा बोएंगे वैसे ही फसल काटेंगे। बुराई को बोएंगे तो बुराई के फसल को ही काटेंगे। इसलिए यहाँ पर झूठ को बोया, धोखे को बोया। अपने पिता इसहाक के पास याकूब ने अपनी पत्नी के विषय में उसी ही फसल के रूप में काट लिया। लाबान बहुत ही समझ को रखने वाला है। याकूब से भी लाबान 7 गुना अधिक ज्ञान को रखने वाला है, ऐसा हम बता सकते हैं। धोखा देने में याकूब से भी 7 गुना अधिक धोखा देने वाला लाबान है। लाबान क्या कर रहा है पता है क्या? 26वां वचन, लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं है कि जेठी के पहले दूसरी का विवाह कर दे। पहले ही दिन ठान लिया हुए ही दिन इस बात को बताना चाहिए ना। इस बात को नहीं बताया, इसलिए उसे पता है याकूब को किस प्रकार से उसे
रिटेन रखना है, उसके पास रख लेना है, इस योजना को उसने बनाए रखा है। याकूब के द्वारा लाबान का झुंड बढ़ते चले जाना उसने जाना, उसने समझ लिया। उस कारण ही उसे अपने पास रखकर वह अपनी बढ़ोतरी करने के लिए उसने याकूब को धोखा दिया। जेठी से पहले दूसरे का विवाह करना यह हमारे देश की संस्कृति नहीं है, कल्चर नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया है करके लाबान अपनी गलती को सुधार रहा है। उतना ही नहीं, इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। देखिए कितनी बिजनेस टेक्निक का उपयोग किया है कि 7 साल में तुम्हें लिया को दिया और 7 साल यदि तू सेवा करे तो राहेल को भी तुझे ही दूंगा, ऐसा कहा। सो याकूब ने ऐसे ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल को भी दिया कि वह उसकी पत्नी हो। और लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया, राहेल को भी पत्नी के रूप में दिया। याकूब ने अपने माता पिता को छोड़कर 14 साल हो गए। पहले 7 साल में लिया को आमदनी के रूप में पाकर वहाँ पर जिल्पा को दासी के रूप में पाया। यहाँ पर राहेल को अर्थात 14 साल उसके निमित्त सेवा करने के बाद यहाँ पर बिल्का को वह दासी के रूप में पाया है, ऐसा हम देखते हैं। अब 31वें वचन से यदि देखें तो याकूब लिया से द्वेष करने लगा, राहेल भी लिया से ईर्ष्या करने लगी। क्या कारण है? कारण यह है कि लाबान को धोखा देने के लिए लिया ने उसका साथ दिया है। ये भावना उनमें रह गई। राहेल के पद पर लिया को भेजने पर लिया मौन से रहकर इस विषय को उसने किसी को ना बताते हुए रह गई। उसके कारण याकूब ने धोखा खाया। राहेल भी याकूब से विवाह करने के लिए बहुत आशा लगाए बैठी है। उसके भी 7 साल रुकने की नौबत आ गई। इस कारण वह दोनों भी अर्थात याकूब और राहेल ये दोनों भी लिया से ईर्ष्या करने लगे। लिया के पास दूसरा चारा नहीं है क्योंकि उसकी आंखें धुंधली थी। याकूब को पता ना चलने वाली एक महान सच्चाई यह है कि उसने पाए हुए 12 पुत्रों में से लेवी और यहूदा ये पुत्र लिया के द्वारा ही उत्पन्न हुए। याकूब लिया से ईर्ष्या करने लगा, परंतु उसे नहीं पता कि लिया के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र ही उसके लिए सच्चे आशीष के रूप में, उसके बाद की पीढ़ियों को सच्चे आशीष के रूप में ठहराने वाले हैं। ये सत्य राहेल को पता नहीं, याकूब को भी पता नहीं है। इस कारण उन्होंने लिया से अधिक ईर्ष्या करने लगे। इतना ईर्ष्या किया है कि परमेश्वर उस पर दया करके, करुणा करके, दर्शन देकर, उसे संतान देकर उसे आशीष देना प्रारंभ कर दिया। उतना उन्होंने उससे ईर्ष्या की। भाइयों और बहनों, संसार में आपसे कोई ईर्ष्या रखता है क्या? तो आप मत डरो, आपका परमेश्वर देख रहा है, उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। आपसे ईर्ष्या करने वाले भी उसके प्रतिफल का अनुभव करेंगे। राहेल बांझ बनकर रहने वाली ये घटना हमें वचन बताती है। 31वां वचन, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। ईर्ष्या करने के कारण राहेल बांझ बनकर रह गई। उस पर ईर्ष्या करने के द्वारा लिया गर्भवती हुई, परमेश्वर के अनुग्रह को पाई। उसने हर पुत्र को जन्म देते समय यहोवा के द्वारा, यहोवा के अनुग्रह के द्वारा, यहोवा के हाथों में संतान को पा रही हूँ, ऐसी एक अद्भुत सोच को लिया प्रकट कर सकी है। एक और विशेषता बताऊंगा, सुनिए। याकूब ने जिससे
अधिक प्रेम किया वह राहेल। बिन्यामीन को जन्म देने के बाद वह मरकर बेतलहम के सरहदों में दफनाई गई। तो इब्राहिम ने निजबा के रूप में खरीदे हुए मकपेला की गुफा में इब्राहिम और सारा, इसहाक और रिबका, याकूब और लिया दफनाए गए। वह जिससे उसने अधिक प्रेम किया वह राहेल की कब्र के पास याकूब का कब्र नहीं है। उसने जिससे ईर्ष्या रखी लिया के कब्र के पास ही याकूब ने अपने कब्र का इंतजाम किया। कारण यह है कि आखिर के दिनों में उसने जान लिया कि परमेश्वर ने राहेल से भी बढ़कर लिया को उसकी आशीष के लिए ठहराया है। 12 पुत्रों में से 6 पुत्र और 1 पुत्री लिया के द्वारा उत्पन्न हुए। राहेल के द्वारा केवल बिन्यामीन और यूसुफ ही उत्पन्न हुए। दासियों के द्वारा एक एक को 2-2 ऐसा 4 पुत्रों को याकूब ने पाया। इसलिए लिया सबों से बढ़कर याकूब को संतान को दी हुई पत्नी के रूप में दिखाई देती है। उसका ईर्ष्या को पाना यहोवा ने देखकर उसके कोख को खोलकर संतान को देना प्रारंभ किया। लिया गर्भवती होकर पुत्र को जन्म देकर यहोवा ने मेरे दुख को देखा है करके आनंदित हो रही है और दुख को भी पा रही है। पति यदि प्रेम ना करे तो पत्नी को इससे बड़ा दुख कुछ हो ही न सकता। उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, इसलिए अब मेरा पति मुझसे प्रेम रखेगा। याकूब प्रेम ना रखते हुए ही भौतिक रीति से पत्नी है, इसलिए उसके पास जाकर बच्चों को जन्म दे रहा है। प्रेम ना करने वाले पति के द्वारा वह संतान को पा रही है। अब तो भी मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा करके सोच रही है। अर्थात जब वह अपने पहले संतान को पा रही थी, याकूब ने पति के रूप में अपने प्रेम को लिया को नहीं दिया, यह दृढ़ से बताया जा रहा है। दूसरी बार वह फिर गर्भवती होकर कि ये सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। पहले परमेश्वर ने लिया को ईर्ष्या पाते हुए देखा, दूसरी बार लिया ईर्ष्या को पा रही है करके उसने सुना। समय बीत रहा है। याकूब 7 साल के बीच में उसके पुत्रों को पाते हुए आया, तो बचे हुए 10 पुत्रों का यूसुफ का 14 साल का अंतर है। इसलिए याकूब के 91वें साल में यूसुफ का जन्म हुआ। याकूब की आयु यदि हम देखें तो 84 साल से 94 साल के बीच इन सारे पुत्रों का जन्म हुआ है, ऐसा इतिहास हमें बताती है। वह तीसरी बार गर्भवती हुई। अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा अर्थात प्रेम करना ही है। तीसरे पुत्र को मैं जन्म देने जा रही हूँ करके उसने आशा रखी कि अब तो भी मुझसे वह प्रेम करेगा, फिर भी उससे प्रेम ना किया। अब तक मैंने 3 पुत्रों को जन्म दिया है, फिर भी इस बार तो भी मुझसे मिल जाएगा करके उस बेचारे ने आशा रखी। 35वां वचन, उससे मेरे 3 पुत्र हुए हैं, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। तीसरे पुत्र का नाम लेवी करके रखा गया। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। यहोवा का मैं धन्यवाद करूंगी और उसने उसका नाम यहूदा रखा। यदि आप यीशु मसीह की वंशावली को देखें तो लिया का नाम उस वंशावली में आया है, राहेल का नाम नहीं। लिया का नाम आया है। उसकी धंधुली आंखें थी, बदसूरत थी, तिरस्कार करी गई थी, ईर्ष्या करी गई थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे
उसके पुत्र के वंशावली में लेकर आया। इसलिए तब उसकी कोख बंद हो गई, उसने बच्चों को जन्म देना रोक दिया। उसके बाद परमेश्वर ने उसे और 2 पुत्रों को दिया। ये अद्भुत विशेषता है। कोख बंद होने के बाद, मोनोपोसिस स्टॉप होने के बाद फिर से संतान को उत्पन्न करना, ये सचमुच बहुत ही वंडरफुल थिंग है। ये सचमुच बहुत अद्भुत कार्य है। इसलिए लिया को परमेश्वर ने फिर से स्मरण करता हुआ आया है। ऐसा हमें बाइबल ग्रंथ स्मरण दिलाती है। हम 29वां अध्याय को समाप्त करेंगे।